आज देश नहीं झुकने देंगे में हम सबसे पहले रिश्तों के बेवफा रंग पर सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग की बात करेंगे। खबर बहुत वायरल है, लगा आज विश्लेषण करना चाहिए। दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम, और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी से मेरी जान लेना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ फ़ोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। देखिए, श्री आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है और विवाद क्षेत्र के लिए तलाक हेतु मेरे द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है, जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। तो इस घटना से बहुत मैं आहत हूँ, इसलिए मैं आगे पढ़ा नहीं सकता। तो क्या पत्नी से क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं हैं, हम भी नहीं पढ़ाएं। अगर पढ़ाएं, अकल का यही घटना हो जाए। तो देखिए, हर कोई एक जैसा तो नहीं है। देखिए, आप सभी जानते हैं आजकल क्या है, रिश्तों को लेकर, रिश्तों के बेवफा रंग को लेकर सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ी हुई है। पीसीएस अधिकारी के पद पर तैनात एक पत्नी और उनके सफाई कर्मचारी पति के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद को सोशल मीडिया पर बेटी पढ़ाओ पर पत्नी नहीं, देश के शादीशुदा मर्दों को हीरा ठाकुर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जैसे नारों के साथ ना वायरल किया जा रहा है। सोशल पंचायत लगी हुई है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर भारतीय पुरुषों को यह ज्ञान दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं कि पत्नी को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाने का नतीजा यही होता है। हैरानी की बात यह है कि यह सब उस देश में हो रहा है जहां देश में ना आज भी 80% महिलाओं को कामकाज पर जाने तक की आजादी नहीं है। 80%। जिस देश में आज भी 90% महिलाएं दिन में 12-12 घंटे अपने पति, बच्चों और परिवार की देखरेख में लगी रहती हैं। 90%। जिस देश में मैट्रिमोनियल साइट्स पर 85% पुरुष ऐसी महिलाएं पसंद करते हैं जो घरेलू हों, जिनकी शादी के बाद नौकरी करने की कोई चाह ना हो। उस देश में बरेली की एसडीएम, पूरी कहानी सुनिएगा बहुत ध्यान से। ऐसे देश में, उस देश में बरेली की एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच चल रहे विवाद को यह कहकर प्रचारित किया जा रहा है कि महिलाओं का असली चरित्र यही होता है। उन्हें जैसे ही सफलता मिलती है तो वो अपने से कम सफल पार्टनर या पति को छोड़ देती हैं। ये सच है। आंकड़े क्या कहते हैं? क्या पुरुषों से ज्यादा सफलता मिलने पर महिलाएं अपने से कम सफल अपने पतियों को छोड़ देती हैं क्या? ये जो प्रचारित किया जा रहा है, मतलब क्यों डर सताए कहीं उनकी पत्नी ज्योति ना बन जाए, ये चल रहा है ना बहुत। मतलब क्या लव यानी कि प्रेम से शुरू हुए रिश्ते को सफलता की नजर लग जाती है क्या? और उसकी परिणति आखिरकार धोखा ही होती है क्या? क्या भारत जैसे समाज में एक मामले को आधार बनाकर उन हजारों महिलाओं के लिए रास्ते बंद किए जाने चाहिए जो अपने पतियों की मदद से पढ़ रही हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं? रिश्तों का समाज शास्त्र क्या कहता है, मनोविज्ञान की इस पर क्या राय है, ये सब आज हम आपको आराम से बताएंगे। लेकिन पहले संक्षेप में ये मामला एक बार आप समझ लीजिए, अगर आपको नहीं पता। वैसे तो हम सबको पता है, अब ये पूरे देश में चर्चा है इस पूरे मामले की, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता तो संक्षेप में हम आपको जल्दी से बता देते हैं। देखिए, इस पूरे विवाद के केंद्र में 3 किरदार हैं, 3 कैरेक्टर्स हैं। पहला किरदार आलोक मौर्य का, जो प्रतापगढ़ के पंचायत दफ्तर में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं। आलोक मौर्य नंबर 1, भूलिएगा नहीं। दूसरा किरदार उनकी पत्नी ज्योति मौर्य का, जो बरेली में पीसीएस अधिकारी के पद पर तैनात है। पीसीएस अधिकारी उनकी पत्नी। तीसरा किरदार गाजियाबाद में होम गार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात एक अधिकारी का, जिसके बारे में कहा जा रहा है, यह आरोप है कि उनके ज्योति मौर्य के साथ रिश्ते। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य का कहना है उन्होंने खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद उधार लेकर
अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा और यहां तक पहुंचाया, पीसीएस की परीक्षा पास कराई, इतना संघर्ष किया अपनी पत्नी को पढ़ाने लिखाने के लिए। लेकिन सरकारी अधिकारी बन जाने के बाद उनकी पत्नी अब उन्हें तलाक दे देना चाहती है। और जिस सरकारी अधिकारी के साथ ज्योति मौर्य के रिश्ते हैं, ज्योति उसके साथ मिलकर आलोक की हत्या कराना चाहती है, यह आरोप है। अपनी पत्नी का यह रवैया देखकर आलोक मौर्य इस मामले को मीडिया में लेकर आए और अब पति पत्नी के बीच चल रहे इस विवाद से जुड़े कई वीडियोस, ऑडियोज, व्हाट्सएप चैट्स वायरल है। अब दूसरी तरफ, ये तो एक पक्ष हमने आपको बताया, ज्योति मौर्य का कहना है कि भाई आलोक मौर्य ने उनसे दहेज की मांग की थी, जिसमें 50 लाख रुपए और एक घर की मांग शामिल है। वैसे लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि 13 साल बाद याद आया कि 50 लाख मांगे थे, तब तो नहीं बताया, आज 13 साल बाद याद आ रहा है कि 50 लाख मांगे। लेकिन उनका पक्ष आपको बताना जरूरी। ज्योति मौर्य का पक्ष हम बता रहे हैं, दोनों की 2 जुड़वा बच्चियां हैं और अब इन बच्चियों का भविष्य मां बाप के बीच चल रहे विवाद के भंवर में फंस गया है। पहले आप एक काम करिए, दोनों के आरोप प्रत्यारोप आप सुन लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि घर के बंद कमरे में शुरू हुआ विवाद अब टेलीविजन के जरिए आपके ड्राइंग रूम, व्हाट्सएप, मोबाइल, लाखों करोड़ों लोगों के मोबाइल फोन पर ये वीडियो, रील्स और मीम्स के जरिए जब पहुंचता है ना, तो कैसे समाज 2 हिस्सों में पट जाता है। एक को महिलाओं के चरित्र में ही दोष नजर आने लगता है, कहते हैं कि पढ़ाने की क्या जरूरत, देखो ये पढ़ाते हो बीवियों को तो ये हाल होता है। एक पक्ष ये है, तो एक पुरुषों की सोच पर तरस आने लगता है। अब ये विवाद ज्योति मौर्य और उनके पति के बीच का विवाद नहीं रहा, बल्कि रिश्तों में घुला ये बेशरम रंग सोशल मीडिया पर 2 हिस्सों के बीच जंग में बदल चुका है। पहले ऐसा करिए, दोनों का आरोप प्रत्यारोप सुन लीजिए, आप समझ जाएंगे पूरी कहानी। महिलाओं में टॉप किया, उन्होंने 3रा रैंक पाया, बहुत खुशी का माहौल था सर। मेरे पूरे गांव में जश्न था और हम लोगों को गांव में बहुत अच्छा स्वागत हुआ। सब लोगों ने कहा, एक बहू जो है एसडीएम बनी, उन्होंने अपने बाइट में भी कहा कि आज मैं जो सफल हुई हूँ और उसका श्रेय मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्य का है। लेकिन सर आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं, मुझे सिर्फ फ़ोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है और विवाद विच्छेद के लिए तलाक हेतु मेरे द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है, जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है और उसकी विवेचना भी चल रही है और उसी पेशबंदी में तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। अब देखिए, आलोक मौर्य का कहना है कि मैं खुद चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी हूँ, मेरे पास खुद पैसों का संघर्ष, लेकिन मैंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचाया, पीसीएस अधिकारी बनाया और मुझे ही छोड़ दिया और मेरे ऊपर दहेज के आरोप लगा दिए। अब ये मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि ज्योति और आलोक के बीच की फोन पर हुई बातचीत की ऑडियो क्लिप्स और दोनों के बीच हुई झगड़ों की वीडियोस वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। इस बीच ज्योति मौर्य के पति ने अपनी पत्नी पर घूस लेने का भी आरोप लगा दिया। अब एक डायरी के जरिए आलोक मौर्य ने दावा किया, ध्यान से सुनिएगा, कि उनकी पत्नी हर महीने 6 लाख रुपए की रिश्वत लिया करती थी। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है, किसके आरोप सही है किसके गलत, ये जांच में सामने आ जाएगा। लेकिन इस दौरान सोशल मीडिया पर पति पत्नी के बीच विवाद से जुड़ी जो सामग्री वायरल हो रही है वो चौंकाने वाली है। हम इन ऑडियोज और वीडियो की देखिए पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन दोनों के बीच की बातचीत सुनकर आप ये अंदाजा लगा पाएंगे और आप खुद से सवाल पूछने पर शायद मजबूर हो जाएंगे कि क्या किसी के पार्टनर की सफलता ही कई बार रिश्तों की बलि ले लेती है क्या? सुना दीजिए एक बार। चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। तो ये बताओ, तुम क्या इतने बेशरम हो गया? आप इतने बेशरम हो गया कि ऐसी लड़की? मैं बहुत बच्चों के लिए भी कर सकता हूँ, जब आप बच्चों के लिए चुका लिया, चलो पहले आशीष के साथ वो चुका लिया, तो अब क्या है? तो शादी हो चुकी है, तेरा कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले? तुम होते कौन? मैं पति हूँ, पति था, पति बनेगा, मर जाओगे आप से मर जाएंगे, मरवा दीजिए। हम नहीं मरवाएंगे, अपने कर्मों की सजा मिलेगी, अपने कर्मों की सजा मिलेगी। हम क्यों मरवाएंगे? हम मर जाओगे? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये जो आप कह रहे हो ना, मरते दम तक। आप कभी बैठ के सोचना, इसी नौकरी से जो किए हो
आज बने हो। ठीक है, बाकी हम ये नहीं कह रहे कि नहीं बने। पैक के आप सोचना क्या क्या इल्जाम आप लगाई हो। पैक मांगने से पैक कितना लेके आए थी तुम जानती हो। ठीक है ज्योति, कभी पैक के सोचना सब पैसा दिए थे कम लाए थे ना, तभी तो कम लाए थे, तभी खाना देते थे। 1,500 5,000 उस दिन देखो हमारे पास वीडियो, उस दिन कार में आपके पापा कहे थे ना भैया हमने 5,000 किलत कराया था, याद होगा ना जब हम लोग। हाँ बिल्कुल 5,000 चढ़ाए थे तिलक। लेकिन तभी तो परेशान करते थे आप लोग पैसे के लिए, गाड़ी के लिए। कब परेशान किए, कभी नहीं पता किए। अरे चलो हमको जहाँ सबूत ना होगा हम देंगे ना। देना ना, झूठे कुछ भी लगा दो करोड़ों रुपए। हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना जान लो। अच्छा ठीक है, मैं हमारे साथ बिल्कुल नहीं रहना, मतलब हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारी नौकरी चली जाएगी, जांच करवा लो। जांच तो आप करवा रही हो, जांच करवा हम तो करवाएंगे। प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे। जो हमारे जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे आप हमारी। और रहेंगे तो फिर देखो, फिर तो बात है ना, फिर तुम लड़ोगे कानून से। चलो आप लड़ेंगी तो पीछे तो मैं चलूंगा ही। बस ठीक है, ठीक। आप सब करती जा रही है, FIR लिखवाइए, तलाक के लिए आप डालिए। आप बताइए झगड़ा होने से तो आपने मतलब आप एक बार यहाँ बैठ के सोचिए कि तलाक कितना बड़ा फैसला होता है। बात जो मेरे पापा गए, भैया गए, मेरे माँ बाप के पास अपना बहुत है, जमींदार लोग हैं, तेरे माँ बाप की तरह झाड़ू लगा के ऊपर नहीं चढ़े हैं। पैसे खा के दुनिया का खा के ठेले वाले तक को भी नहीं छोड़ता तेरा बाप। अच्छा जी, ठीक है, जमींदार खानदानी लोग हैं मेरे घर वाले, तेरे माँ बाप की नहीं है स्वीपर। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बोल जितना बोलना है। हाँ मैं क्यों बोला क्यों आई पता नहीं था ना, तो अपने बाप के बोलती फिर गंद बकेगा और तेरी माँ गंद बकेगी तो गंद सुनोगे भी। देखिए हमने दोनों के पक्ष आपको सुना है। अब ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के विवाद से जुड़ा एक मीम भी वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ज्योति मौर्य की कहानी देखने के बाद ना, अब सुनिएगा कहानी क्या हो गई है। 136 पतियों ने यूपीएससी की तैयारी कर रही अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया है। ये हैरान कर देने वाले दावे चल रहे हैं सोशल मीडिया पर। ये दावा झूठा है, कम से कम पूरी तरह से सच तो नहीं हो सकता, मतलब 136, हालांकि कुछ लोग हो भी सकते हैं, लेकिन इस पूरी घटना का असर समाज पर बहुत गहरा पड़ रहा है। पति अपनी पत्नियों को पढ़ा नहीं रहे, मतलब आगे की पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, समाज पर गहरा असर पड़ा है, जो कि गलत है हमें लगता है। कहानी सुनिएगा जो बताने जा रहा हूं। बिहार के बक्सर में एक पति ने बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रही अपनी पत्नी को पढ़ाई छुड़वा दी, उसे गांव वापस बुला लिया। पति को शक था कि कहीं उसकी पत्नी भी ज्योति मौर्य की तरह कोई हरकत ना कर बैठे, ज्यादा अगर ऊपर बड़ी अफसर बन गई तो दिमाग पर कामयाबी ना आ जाए, फिर रिश्ता हमारा। तो ये लोग कर रहे हैं। ये बक्सर की कहानी ओरिजिनल है, वीडियो है हमारे पास। इस महिला का नाम खुशबू है, जिसकी शादी 2010 में हुई थी। शादी के बाद पति ने अपनी पहली पत्नी को इंटर कराया, फिर ग्रेजुएशन कराई, उसके बाद मतलब ये सब शादी के बाद इंटर ग्रेजुएशन, उसके बाद बीपीएससी की तैयारी के लिए प्रयागराज भेजा। लेकिन अब खुशबू के पति का कहना है कि उसके पास अपनी पत्नी की पढ़ाई जारी रखने के पैसे नहीं, और वो नहीं चाहता है कि उसकी स्थिति भी आलोक मौर्य जैसी हो जाए, उसकी पत्नी भी ज्योति बन जाए। पढ़ाई छुड़ाए जाने से दुखी ये महिला थाने पहुंची। पुलिस ने पति को समझाया कि सारी पत्नियां एक जैसी नहीं होती हैं, लेकिन महिला के पति का बार बार यही कहना है कि उसे डर है कि सरकारी अधिकारी बड़ी अफसर बनने के बाद उसकी पत्नी उसे ना छोड़ दे, जैसे ज्योति ने आलोक को छोड़ दिया। पीछे तो अभी नहीं हट रहे हैं, अभी तो जहाँ तक कॉपरेट रखा रहे हैं। नहीं, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। अच्छा, कॉपरेट नहीं करेंगे, मतलब पढ़ाने में सहयोग नहीं करेंगे जी? नहीं कर पाएंगे इसका वजह से। इस तरह की घटनाएं देखते कर सुनकर अभी आपने इतना घटना जो हो रहा है, तो हम लोग तो कहाँ रुक पाएंगे? हम लोग के पास है क्या? हम लोग तो मैंने मिडिल क्लास के भी है, सब कुछ हम लोग के पास है ही नहीं, लेकिन हम पढ़ाने में असमर्थ है। आपसे और ये जितने मीडिया भाई लोग से हम जोड़ी है, अब हम पढ़ाने में असमर्थ है। देखिए, आज के ज़माना सब कुछ देख रहा बा, सब कुछ बा, और उस सब घटना को जो अभी तत्काल में अभी नया घटना जो देखे के मिलल प्रयागराज होला ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच, कि उन्होंने सफाई कर्मचारी होते इतना त्याग करके अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपनी औरत को इतना बड़ा जगह पर ले गया
और ले जाने के बाद अगर इस तरह की घटना उनके साथ हो रहा है तो इस घटना से बहुत मैं आहत हूँ, इसलिए मैं आगे पढ़ा नहीं सकता। हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो पहले तो आप पढ़ा रहे थे? पहले पढ़ा रहे थे, इस तरह घटना नहीं थी। भरसक खेत बाजार दुनिया गहना गुड़िया बेच के कर देते, बात वो अलग होता। लेकिन आज हमारे साथ इस तरह की समस्या नहीं है, नहीं हो सकता है हमारे से। इसलिए नहीं होगा कि कल क्या घटना होगी, परसों क्या घटना होगी, हम सब कुछ बेच देते, लास्ट में क्या करेंगे। थाने पर आए थे हम, थाना प्रभारी से कहने के लिए कि सर हम अभी पढ़ाने में सक्षम नहीं है, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। पत्नी को पढ़ना है, पत्नी तो पढ़ेंगी, पत्नी को तो शुरू से पढ़ा, लेकिन हम अर्थ देने के सक्षम नहीं है। हम आए हैं कि जो यूपी का घटना घटा है ज्योति मौर्य वाला, मेरे पति चाहते हैं कि अब हम भी नहीं आगे सक्षम हैं पढ़ाने में, लेकिन शुरू से लेके आज तक 10 साल से वो हमको पढ़ा रहे हैं। और आज अगर पीछे हट जाएं तो ऐसे ही तो हर महिला का मतलब मनोबल टूटता जा रहा है। कल 136 पत्नियों ने अपने पत्नी को बुला लिया प्रयागराज से, जो PCS की तैयारी कर रही थी। अब उन लोगों का सपना तो सपना ही रह गया। इसी तरह तो हर महिला यूपी बिहार या हर देश में प्रदेश में जहाँ देखिए यही न्यूज़ चल रही है। हर लोग पीछे हटते रहें, सब लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ पत्नी नहीं। अगर पढ़ाएं अकल का यही घटना हो जाए तो देखिए हर कोई एक जैसा तो नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं है। हम नहीं मतलब ऐसा करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, आगे का मनमति कौन जानता है कि कब क्या होगा। ऐसे ही हर औरत का मनोबल टूटता जा रहा है। बड़ा बाबू बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, आप लोग अपने में विचार कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक आदमी कर दिया तो क्या सब लोग कर देंगे? ऐसे का तैयारी करती थी आप? BPSC का। और अभी फिर लक्ष्य है, ऑनलाइन कर रही हूँ पढ़ाई अभी, और अब ऑफलाइन होने वाला था पढ़ाई यहाँ पर जो चालू होने वाला है, तो बोल रहे हैं कि नहीं अब हम इसमें सक्षम नहीं। मतलब पति पत्नी को पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। 136 ने वापस बुलवा लिया, दावा है, गलत भी हो सकता है, लेकिन बक्सर का मामला ओरिजिनल है। अब देखिए, एक घटना को आधार बनाकर शुरू हुआ ये ट्रेंड ना बहुत डेंजरस है। जिन लोगों को लगता है कि वो अपनी पत्नी को पढ़ा लिखाकर सक्षम बनाएंगे तो उनकी पत्नियां उन्हें छोड़ देंगी, उन्हें आज ना एक आंकड़ा देखना चाहिए। ये आंकड़ा बताता है कि शादी में रहते हुए अपने पार्टनर को धोखा देने के मामले में महिलाएं और पुरुष लगभग बराबर हैं। इसका कोई सफलता से लेना देना नहीं होता है। भारत के बड़े मेट्रो शहरों में 1500 शादीशुदा लोगों पर हुए सर्वे में 56% महिला और पुरुषों ने माना कि उन्होंने कभी ना कभी अपने साथी को धोखा दिया है। सच है, लेकिन कड़वा सच है। यानी शादी में रहते हुए किसी और के साथ रिश्ता बनाया है। 48% भारतीयों ने तो यह भी माना कि एक साथ एक समय पर 2 व्यक्तियों के साथ प्रेम में रहना संभव है। 46% ने माना कि शादीशुदा होते हुए भी अपने पार्टनर को धोखा देने में कोई बुराई नहीं है। सर्वे में महिला और पुरुष दोनों शामिल थे, और सर्वे में शामिल महिला और पुरुषों के जवाबों से पता चलता है कि लगभग 50% भारतीय महिला और पुरुष ना शादीशुदा होते हुए भी अपने पार्टनर से धोखे को लेकर आज की तारीख में कितने सहज हैं। पुरुष भी धोखा देने के लिए तैयार हैं और लगभग उतनी ही महिलाएं भी। इसलिए किसी एक को दोष देना पहली हमारी नजर में ठीक नहीं है। हालांकि स्वीडन की स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में पता चला है कि अगर महिलाएं ऊंचे पदों पर पहुंच जाएं तो पुरुषों के मुकाबले उनके द्वारा अपने पार्टनर को तलाक देने की संभावना ज्यादा होती है महिलाओं में। लेकिन ये रिसर्च स्वीडन में हुई थी और इसे भारतीय महिलाओं में के मामले में पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता या नहीं माना जाता। भारतीय महिलाओं का सच ये है कि आज भी भारत के ज्यादातर पुरुष अपने घर की महिलाओं को काम करते हुए नहीं देखना चाहते। ये एक हार्ड फैक्ट है। पिछले साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर दिव्याधर ने भारत की, ये बहुत ही ऑथेंटिक रिसर्च है, मैट्रिमोनियल साइट्स पर एक सर्वे किया था। ये सुनिएगा, वो वेबसाइट्स जिनके जरिए भारतीय अपने लिए जीवन साथी ढूंढते हैं। अब इसमें क्या निकला? इस रिसर्च के दौरान पता चला कि जो महिलाएं वर्किंग नहीं हैं, शादी को लेकर उनके प्रति पुरुषों में ज्यादा रुचि होती है और कामकाजी महिलाओं के मुकाबले उन्हें 15 से 22% ज्यादा रिस्पॉन्स मिलता है। रिसर्च में भी पता लगा है कि जिन महिलाओं की सैलरी पुरुषों से ज्यादा है, मतलब अपने मेल पार्टनर से ज्यादा या पुरुषों से ज्यादा है महिलाओं की सैलरी, उनके प्रति पुरुषों की रुचि काफी कम होती है। और जो महिलाएं शादी के बाद भी नौकरी करते रहना चाहती हैं, उनके प्रति तो पुरुषों का झुकाव और कम हो जाता है। जो महिलाएं ऐसी नौकरियों में होती हैं जिन पर परंपरागत तौर पर पुरुषों का कब्जा रहा है, तो उन्हें पसंद करने वालों की संख्या तो और घट जाती है। सोचिए, आज भी समाज में इस तरह के लोग हैं जो ये सब सोचते हैं और बड़ी संख्या में है। यानी कि सिर्फ मौर्य या ये जो ज्योति वाला केस है, ये इसका केस समाज की सोच नहीं बदल रहा है, बल्कि ज्योति मौर्य का केस शादी के बाद भी पढ़ने लिखने का सपना देखने वाली महिलाओं के लिए दरवाजे बंद नहीं कर रहा है, बल्कि भारत के समाज में शादी के बाद महिलाओं के लिए दरवाजे लगभग पहले से ही बंद है।
अब तो और ज्यादा लोग ऐसा करने लग गए हैं कि पढ़ाने की जरूरत क्या है बीवियों को। लोग और ऐसा सोच रहे हैं जो कि गलत सोच रहे हैं। पति वापस बुला रहे हैं, नहीं पढ़ाना, ज्योति वाला हाल हो जाएगा, सबको हीरा ठाकुर नहीं बनना, पता नहीं इस तरह के मीम्स चल रहे हैं। इसलिए जो लोग कह रहे हैं ना कि बेटी पढ़ाओ पर बीवी नहीं, और भारत के पुरुषों को सूर्यवंशम फिल्म का हीरा ठाकुर नहीं बनना चाहिए, उन्हें आंकड़े देखकर समझना चाहिए कि देखिए भारत का समाज पहले से ही महिलाओं की पढ़ाई लिखाई और उनके बाहर जाकर काम करने को लेकर इतना सपोर्टिव नहीं है। ये फैक्ट है और ये सोच बदलने की जरूरत है कि कोई कॉपीराइट नहीं है सक्सेस पर पुरुषों का। और बावजूद इसके जिन महिलाओं के पति समाज की सोच के विपरीत जाकर अपनी पत्नियों को पढ़ा लिखा रहे हैं, सक्षम बना रहे हैं, उन्हें चेतावनी देने की बजाय बधाई दी जानी चाहिए। भाई इस खबर के दौरान आपने बार बार क्या एक शब्द सुना, हीरा ठाकुर के बारे में सुना होगा कि हीरा ठाकुर नहीं बनना, हीरा ठाकुर नहीं बना। अब इसके मीम बनाकर कहा जा रहा है कि मर्दों को हीरा ठाकुर नहीं बनना चाहिए, उसके बारे में भी जान लीजिए। अब हीरा ठाकुर अमिताभ बच्चन की मशहूर फिल्म सूर्यवंशम का किरदार है। इसमें हीरा ठाकुर की भूमिका में अमिताभ बच्चन थे, जिन्हें फिल्म में अशिक्षित दिखाया गया था। हीरा ठाकुर का यह किरदार बहुत मेहनत से कर्ज लेकर कई परेशानियां झेलकर अपनी पत्नी का IAS बनने का सपना पूरा करता है। इसी के मीम बनाकर पुरुषों को सलाह दी जा रही है कि वो हीरा ठाकुर ना बने। लेकिन सच यह है कि समाज को ऐसे ही हीरा ठाकुरों की जरूरत है। बिल्कुल ठीक आप सुन रहे हैं। असल जिंदगी में हीरा ठाकुर जैसे पुरुष अपना और अपने आसपास के लोगों का भविष्य बेहतर बनाते हैं और इस सोच से हमको निकलने की वाकई जरूरत है।